वक्त की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश से एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ये जहाँ है फैशन का, ये जहाँ है फैशन का, फैशन का, फैशन का। ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि इस खूबसूरत इंडस्ट्री के पीछे बहुत सारे बदसूरत लोग छुपे। बस उन्हीं चेहरों को देखना। वेट किटी, पैकअप मत कर। हरिका, उसे किसने मजबूर किया? कौन है वो? जय किशन वालिया उर्फ जेके, इस फैशन की खूबसूरत दुनिया का एक घिनौना चेहरा। हाय, जेके हियर। आपको कौन नहीं जानता? मिस्टर जय किशन वालिया, द बिग डैडी ऑफ द फैशन वर्ल्ड। बिलीव मी, मेरे इस इंडस्ट्री में आने की वजह सिर्फ और सिर्फ आप। आज आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मकसद? आपके साथ काम करने का, जो कि हर लड़की का ड्रीम होता है। अच्छा, बहुत कुछ पता करके आई हो मेरे बारे में। लेकिन और भी जानना है? क्या आप मुझे मौका देंगे? मुझे सिर्फ वो लोग जानते हैं जो मेरे करीब होते हैं। अगर तुम्हें भी मुझे जानना है तो मेरे करीब आना। आ गई। I like it. Welcome to JK Industries. क्या बात है मेलिसा, मुबारक हो। पहले ही बॉल में 6 मार दिया, मान गए। अरे मेलिसा ने जेकी के होश उड़ा दिए, पता है? क्या वॉक करके आई है, ओ माय गॉड, अमेजिंग। तुमने तो प्रोफेशनल मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया, ट्रस्ट मी। क्या कॉन्फिडेंस है। और बानी, उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था, सीन देखने लायक था। मैं समझ सकती हूँ। पर मेलिसा, ये तो तुम्हारी जीत हुई है। ये हम सबकी जीत है। ये सब कुछ अकेले कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। लेकिन गाइस, अभी ये वक्त जश्न मनाने का नहीं है।
अभी तो सिर्फ ये पहला कदम था, अभी बड़ा खेल खेलना बाकी है। अब बस मुझे दुश्मन के अगली चाल का इंतजार है। हेलो, भानी है। कौन भानी? मैं जेके के ऑफिस से बोल रही हूँ। कल तुम्हें ऑफिस आना है 12 बजे। जेके ने बुलाया। ओके, मैं आ जाऊंगी। ऑलराइट। गाइस, कल 12 बजे। What? Wow! Congratulations. May I come in? ओह यस मेलिसा, कम इन। आप ही का तो इंतजार हो रहा था। आइए प्लीज, बैठिए। Thank you. So, Melissa Rodriguez, right? Yeah. Well, Melissa, she's Bhani. मेरी कंपनी की क्रिएटिव एंड बिजनेस है। Well, hello भानी। हाय। सो मेलिसा, कहाँ, गोवा से हो? जी, गोवा से। क्या बात है, गोवा में कुछ तो है। आपसे पहले एक और अच्छी मॉडल आई थी, वो भी गोवा की थी। जूलिया फर्नांडिस। हाउ डू यू नो? एक ही फील्ड से हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को। इंडस्ट्री छोटी है जेके। कैन आई कॉल यू जेके? ओह प्लीज, आई वुड लव इट। वैसे जूलिया को आपने शो से निकाल दिया था ना? एक्चुअली उसकी किस्मत में नहीं था जेके के साथ काम करना। She was very unlucky. I hope तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपना होमवर्क करके आई। डोंट वरी। छोटी इंडस्ट्री तो है, लेकिन इस छोटी में अगर बड़ा काम करना है तो आई एम द राइट पर्सन। मैंने इस इंडस्ट्री को काफी सुपर मॉडल। जानती हूँ, पल्लवी सूर्यवंशी एक बड़ा एग्जाम्पल है। पल्लवी सूर्यवंशी, वेल शी इज हिस्ट्री नाउ एंड यू आर द फ्यूचर। तुम मेरे साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी और उसके बाद तुम्हें यहाँ वहां भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं खुद भी यहाँ वहाँ भटकने के लिए नहीं आई। मेरा टारगेट भी जेके इंडस्ट्रीज है। गुड भानी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? व्हाट इज द प्राइस? स्ट्रेट, आई लव इट। सिर्फ और सिर्फ मेरी, ओनली माइन, जेके इंडस्ट्रीज का फेस, मेलिसा रॉड्रिक्स। मंजूर है? ना करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कुआं खुद पैसे के पास आया। डील डन। कल ही हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। भानी विल गेट इन टच विद यू और ये उसका एक छोटा सा टोकन। ये क्या है जेके? ये हमारी दोस्ती के लिए, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। मैं जेके इंडस्ट्रीज के साथ शूट कर रही हूँ। कैन यू बिलीव इट? क्या सोच रही? नथिंग। थैंक यू सो मच जेके। Shall I leave now? Yep. Bye.
दैट्स इट। मिल गई मुझे पल्लवी सूर्यवंशी की रिप्लेसमेंट। इस लड़की में दम है। अच्छा, जूलिया के टाइम भी तुमने यही बोला था, देखा क्या हुआ? भानी, जूलिया और इसमें बहुत फर्क है। जूलिया बहुत बेवकूफ किस्म की लड़की है और ये बहुत समझदार है। अपना सारा होमवर्क करके आई, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शी स्मार्ट। इसका मतलब शेखावत का गिफ्ट मिल गया था? नहीं भानी, ये देने वाला गिफ्ट नहीं है। इस पर जेके के अलावा किसी और का हक नहीं। शी इज एक्सक्लूसिवली माइन। तकदीर इंसानों के हाथों में होती है, लकीरों में नहीं। जो लकीरों के भरोसे चलते हैं वो अक्सर ठोकर खाते हैं। तूने सही लिखा था स्वीटू। इंसान की तकदीर उसके हाथों में होती है, लकीरों में नहीं। आज मैं तेरे कातिल के बहुत करीब पहुंच गई हूं। मैं तेरा बदला लूंगी। देख, आज मैं कहां खड़ी। तू हमेशा कहती थी ना कि मुझे तेरे फैशन इंडस्ट्री से एलर्जी है। आज मैं तेरे फैशन इंडस्ट्री में आ चुकी हूँ। आज मैं एक मॉडल बन गई। कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। स्वीटू, आई रियली मिस यू। हाँ माँ, कैसी है? एक माँ कैसी हो सकती है जिसकी दोनों बेटियां उससे बहुत दूर हो। एक बेटी तो इतनी दूर जो कभी वापस नहीं आ सकती, और दूसरी अपनी जिद पकड़ के बैठी हो और माँ से बहुत दूर गई हो। माँ, ये जिद नहीं है, ये मेरा फर्ज है। माँ, क्या तू नहीं चाहती कि जूलिया को इंसाफ मिले? उसे जो तकलीफ दी गई, उसके कातिलों से बदला लिया जाए। माँ, वो तेरी बेटी थी, उसे मारा गया है, वो मरी नहीं है। और इसके कातिल यहां खुलेआम घूम रहे, हंस रहे उसकी मौत पे, और हम वहां चुपचाप बैठे रहे। मां, जब तक मैं जूलिया को इंसाफ नहीं दिला देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं अपने मंजिल के बहुत करीब हूं मां, और अब जीत कर ही लौटूंगी। मां प्लीज, अगर आप मुझे ब्लेसिंग नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मुझे कमजोर मत करो। नहीं बेटा, तू कमजोर नहीं है। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तेरे साथ है। और अपनी बहन के आंसुओं के साथ साथ अपनी माँ के आंसुओं का भी बदला जरूर लेना। छोड़ना मत उन लोगों को। उनको उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, ब्लेस यू।
दवाई खाई। कितना सुना सुना लग रहा है ना घर, एकदम शांति, तूफान के बाद की शांति। दोनों बहनों से कैसे रौनक थी घर में। वो हंसती थी, खेलती थी, झगड़ती थी, एक दूसरे की शिकायत करती थी हमसे, प्यार भी कितना करती थी एक दूसरे से। दो बहनों के बीच शायद ही कहीं ऐसा प्यार मैंने देखा होगा। रेनी, जब कोई चीज हमारे पास होती है ना, तब हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। जब खो देते हैं ना, तब हमें उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है। मैंने भी जूलिया की कदर नहीं की, उसको समझने की पूरी कोशिश नहीं की। अब पछता रहा। इंसान की प्राइड उसे खत्म कर देती है रेनी। आपको रियलाइज हो गया ना? बस यही काफी है। नहीं रेनी, जो रियलाइजेशन टाइम के बाद होता है ना, वो रियलाइजेशन नहीं, वो तो सिर्फ रिपेंटेंस है। ऑलवेज यूजलेस। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। हमारी मेलिसा कितनी दूर गई सिर्फ हमारी जूलिया को इंसाफ दिलाने। कितनी हिम्मत वाली है ना। हम दोनों को छोड़कर आज तक वो कभी कहीं अकेले गई नहीं। You're right, रेनी, you're right। जूलिया की मौत ने उसे बदल दिया है। जब इंसान कोई अपना खोता है ना, तो या तो वो वीक बन जाता है या स्ट्रॉन्ग। Our Melissa was always strong। जूलिया की मौत ने उसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। वो अकेली मुंबई में फाइट कर रही है उसके जस्टिस के लिए। हमें उसे अपनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। हमें उसकी ताकत बनना है, ना कि कमजोरी। इसीलिए मैंने उसे कभी फोन नहीं किया। Because I always knew, I was sure, वो सक्सेसफुल होकर ही लौटेगी। यस। Look at this, Banu. I'm so happy right now. मैंने आज एक और पल्लवी को पैदा कर दिया। और तुम देखना, मेलिसा पल्लवी से भी बड़ी मॉडल है। और वो दिन दूर नहीं जब ये मिस इंडिया कॉन्टेस्ट भी जीत जाएगी। Yes, she is my creation। और जो लोग मेरी बात नहीं सुनते ना, उनका अंजाम तुम देख चुके। अब पल्लवी को ही देख लो, कैसे खून के आंसू रो रही होगी बेचारी।
और वो पागल लड़की जूलिया फर्नांडिस। आज अगर मेरी बात सुन लेती तो पता नहीं कहाँ होता। यही प्रॉब्लम है मामूली लड़कियों का। जिसे जाना है वो चले ही जाते हैं, कौन सा हमारा नुकसान करके गए। जेके, मेलिसा। Oh, here comes the diva. Come, please sit. कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही हो तो मैं बाहर वेट कर सकती हूँ। I don't have any issue. There's nothing more important than you. Please, आ जाओ। हम वो पागल लड़की जूलिया फर्नांडिस के बारे में बात करते हैं। सुसाइड कर लिया। अच्छा करियर चल रहा था। उसके सुसाइड की वजह क्या थी? ये रहा मेरा घर। मैं यहाँ कुछ खास लोगों को ही लाता हूँ। चलिए, शुक्रिया कि आपने मुझे अपना खास कहा। तो कैसा लगा मेरा? बहुत अच्छा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी।